दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताया, तो उसके लिए मैं आपको मज़ीद भी बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ये जो इंसान को फालिज का अटैक पड़ता है, स्लीप पैरालिसिस का तो एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, लेकिन जिस्मानी तौर पे भी जो फालिज इंसान को पड़ता है उसमें भी इस चीज़ का अमल दखल होता है। जैसे कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है ना इमोशंस की वजह से होता है। तो वो इमोशन क्या है? तो इमोशंस में ये सारे शयातीन आते हैं। इनको इमोशन बोल दो या शयातीन बोल दो, जैसे ये या असरात बोल दो, कुछ भी नाम दो, ये एक ही होते हैं। तो ये फालिज का अटैक इंसान को होता है, इनकी वजह से भी होता है और बहुत सारे दीगर वजूहात भी हैं, लेकिन मेन वजूहात यही हैं क्योंकि जब ये इंसान की एनर्जी को खाते हैं ना, तो तकब्बुराना ज़िंदगी इंसान जीता है, क्योंकि इंसान जो है वो अंधेरे की तरफ चला जाता है। तो अंधेरा क्या है? तकब्बुर है ना। जैसे इंसान इमोशनल ईटिंग की तरफ जाता है, फिर इंसान खाना खाता है, तो यही कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाना क्या है? इमोशन है। कौन सा इमोशन है? यानी तकब्बुर। उस तकब्बुर में क्या शामिल है? शयातीन। उस शयातीन में कौन कौन सा शयातीन शामिल है? तो शयातीन एक तो नहीं है ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उनका तो पूरा कस्बा है, उनकी तो पूरी दुनिया कहो, डायमेंशन कहो, वो पूरा है। तो वो इंसान को फिर इस तरह से इंसान से एक्शंस करवाते हैं, इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ों में मुब्तला करते हैं जैसे कि इंसान एक तकब्बुराना सिस्टम में आ जाता है। तो इंसान बहुत कुछ करता है। अब जैसे इंसान अगर जज्बाती होता है, तो एक जज्बाती इंसान किस हद तक जा सकता है, कोई वो इंसान सोच भी नहीं सकता। वो किस तरह खुद को नुकसान देता है, वो किस तरह दूसरों को नुकसान देता है। खुदा का शुक्र है, खुदा ने तो मुझे सिर्फ गुजारा है, इन चीज़ों से एक्सपीरियंस करवाए, ताकि मैं इन चीज़ों को समझूं, सीखूं और लोगों को टीच करूं। मैं उन शयातीनों के उस जैसे प्रोपेगेंडा कहो, चाल कहो, उन चीज़ों पे शुक्र नहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, मैं ओवर ईटिंग करती थी हमेशा। मैं इतना खाती थी, लेकिन वो ताकत नहीं बनता था। गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता था, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना, गुस्से की वजह से भी आप खुदा की रहमतों से महरूम होते हो, उसकी नेमतों से महरूम होते हो। तो वो गुस्सा भी मेरा जो एक था, एक रूहानी गुस्सा था। कुछ जैसे कहते हैं ना, वो रूह जैसे दुनिया में आई है काम करने के लिए, जो आपके साथ मखलूक है वो दुनिया में आए हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं क्या हूँ? सिर्फ दुनिया में फोकस हूँ, दुनियावी तौर तरीक़ों पे फोकस हूँ। तो वो एक गुस्सा उस तरह से भी था। तो शुक्र है, लेकिन मैंने खुद को उस लेवल पे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि मैं किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दूं, दूसरों का हक छीनूं या दूसरे का हक रोक दूं। शुक्र है मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ी थी लाइक। लेकिन जैसे मेरे पास जितने लोग अपने इन एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हैं, फिर मैं उन इंसानों को जब देखती हूँ तो वो बहुत कुछ कर चुके होते हैं, यानी दूसरों की ज़िंदगियों को कैसे ख़राब करना है, दूसरों की ज़िंदगियों से कैसे खेलना है, कैसे किसी का हक छीन कर उसके साथ जुल्म ज़्यादती करना है। मतलब जज्बाती इंसान किसी भी हद तक जाता है। और मैं जो मेरे साथ जैसा होता था, मेरा इमोशनल माइंड, कहते हैं ना विक्टिम माइंड, एक्टिवेटेड होता था। मैं सिर्फ क्या करती थी, वो कहते हैं ना, ये बेचारा है, वो बेचारा है, बस उनके लिए अपना सब कुछ खो देती थी, अपने काम छोड़ती थी, उनकी मदद करती थी। यहाँ पे जो एक होता था, मैं सिर्फ एक गिविंग प्रोसेस में होती थी, हमेशा इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, उसके लिए करना है, खुद को भूल जाती थी। जैसे अपनी ज़िंदगी का हो, अपना फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंसान खुद होता है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी होती थी। तो यहाँ से मैं खुद को माइनस करके मैं सिर्फ दूसरे लोगों की भलाई में लगी रहती थी, इसका भला हो, उसका भला हो, उसका भला, उनका जैसे भला खुदा करता था, और वही लोग मेरे साथ ही फिर बुरा करना शुरू कर देते थे। क्यों? यहाँ से अनबैलेंसिंग मैं करती थी, क्योंकि हम सिर्फ
एक गिविंग प्रोसेस में होते हैं, रिसीविंग में भी नहीं होते, तो इसमें क्या होता है, वो कहते हैं ना अनबैलेंसिंग। वो जो हमारा तराजू होता है, मायाना रवि का एक सिस्टम होता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए खुदा कहता है गिव एंड टेक में बैलेंस रखो। गिव एंड टेक में बहुत कुछ आता है, इसमें हम जितना समझना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसमें बहुत कुछ आता है। जैसे जिसको कहते हैं डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन का अनबैलेंस हो जाना, तो मेरा जो डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन इसी तरह से अनबैलेंस था। मैं सिर्फ गिविंग मोड में थी, रिसीविंग का नहीं सोचती थी, यानी अपने लिए नहीं सोचती थी। तो वो अक्ल जो खुदा ने मुझे दी, जाहिर सी बात है वो भी एक सीखने का दौर था, जो खुदा ने मुझे सिखाया, बताया कि मतलब बैलेंस करना है, इस तरह से खुद को वो कहते हैं खाली नहीं करना होता। ये दुनिया तो कभी मतलब बास नहीं आती, इनको जितना दो वो बस आपसे छीनने में आते हैं। शुक्रगुजार लोग बहुत कम हैं। मैंने तो शायद अपनी ज़िंदगी में कभी देखे भी नहीं थे, लेकिन अब तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से खुदा ने मुझे अता किया वो तो बहुत बड़ा अता किया। कैसे मुझे मिला, कैसे मुझे छुटकारा पाया, कैसे मैंने सिस्टम को समझा, किस तरह से एक बैलेंसिंग मोड में मैं आ गई। तो मेरा प्रोसेस तो इसी तरह से चला था, अनबैलेंसिंग का। तो इसी तरह से तो ये भी, अगर इसको विक्टिम माइंड में भी इंसान जाए तो भी एक किस्म का तकब्बुर होता है, अगर ईगो माइंड में भी इंसान जाए वो भी एक किस्म का तकब्बुर होता है। तभी खुदा कहते हैं हमेशा न्यूट्रल रहो, सिर्फ वो जो कहते हैं हायर फ्रीक्वेंसी में रहो। ये सारे लोअर फ्रीक्वेंसी में आते हैं। कि जैसे एक मिसाल मैं आपको ऐसा दूंगी कि किसी इंसान पे हम उसको बेचारा समझते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, हमेशा मैं ये मिसाल देती हूँ। फिर जब हम अपने गुरूर में आ जाते हैं कि हमारे मुवाफिक कुछ नहीं चलता, वो इंसान हमारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरता, फिर हम उस पर इतना गुस्सा होते हैं, वो दी हुई चीज़ को उससे वापस छीन लेते हैं, ले लेते हैं, या मज़ीद उसको देने से हम रुक जाते हैं। जैसे कि हम खुद खुदा हैं, देने वाले, अता करने वाले हम हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तकब्बुर के फॉर्म में आते हैं। तो खुदा को तकब्बुर नहीं पसंद, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ऐसे वाली सोचों से निकलना होता है। तभी कहते हैं कि अपने माइंड को शांत रखना होता है और वो नफ्स को की तस्किया करना होता है। विक्टिम माइंड और ईगो माइंड को फॉलो नहीं करना होता, सिर्फ किसको फॉलो करना होता है, अपने हार्ट को। फॉर द प्लेस एंड लव एंड लाइट अनकंडीशनली अर्टिस्ट को करना होता है। हर चीज़ को मायाना रवि के साथ चलाना होता है। ये मायाना रवि जिसे कहते हैं लॉ ऑफ बैलेंसिंग, वो जो तराजू है इस कायनात का, इसको देखभाल के चलाना होता है। जब हम नहीं चलाते इसको तो फालिज के अटैक्स इंसान को पड़ते हैं। अभी इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है ना, जिस्म के बहुत से आज़ा ऐसे हैं जो मफलूज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इंसान का हाथ काम नहीं करता, यहाँ पे भारीपन होता है ना। कभी देखो कि अलग अलग पॉइंट से यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अटैक होता है। वो जो बैक के जितने पॉइंट्स होते हैं, लोअर बैक होता है, तो जितने हमारे ये जो मेन एनर्जी सेंटर है ना, इन पे अटैक होता है। तो ये जब काम नहीं करते, अकड़पन होती है, एक नॉर्मल अकड़पन होती, तो ये भी फालिज में ही उसमें आता है, जिसको आसाबी कमज़ोरी कहो, कुछ भी कहो, या तकब्बुराना एक सिस्टम कहो। जिस्म बीमार इसीलिए होता है क्योंकि हम तकब्बुर में होते हैं, तकब्बुर को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम खाने पीने में, बोलने में, ज़िंदगी गुजारने में, ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं हमें नहीं मालूम होता, लेकिन वो सब तकब्बुराना होते हैं। तभी हम इस तरह से मफलूज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे शयातीन शामिल होते हैं। जिनको दिखते हैं उनको मालूम है ये शयातीन कैसे होते हैं, किस किस शक्ल के होते हैं, किस किस रंग के होते हैं। तो एक ये इस तरह से खुदा जैसे हैं, एनर्जी तो किसी भी रूप में आते हैं। जो हायर एनर्जी होते हैं उनके अपने रूप होते हैं, जो लोअर एनर्जी होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होते हैं, उनके अपने रूप होते हैं। वो किसी भी रूप में आपको दिखते हैं। तभी कहते हैं कि खुद को हमेशा बैलेंस रखिए, हर तरह से बैलेंस रखना होता है। तो ये जो स्लीप पैरालिसिस को लेके और फिज़िकल फालिज का जो अटैक के जो सिलसिले हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है मेरी ये बात आप लोग को समझ आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच।